हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एजुकेशनल क्लासेस पर। तो आज हम करने वाले हैं कक्षा 11 की जो हिंदी की बुक है अंतरा भाग 1, उसका अध्याय 3 जिसका नाम है टॉर्च बेचने वाले। तो आज हम एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले। चलिए चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न पर। तो हमारा पहला प्रश्न है, टॉर्च बेचने वाले पाठ की विधा क्या है? ए निबंध, बी नाटक, सी कहानी, डी कविता। तो इसका सही आंसर है ए निबंध। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, 5 साल बाद पहले दोस्तों के सामने सबसे बड़ा सवाल क्या था? ए नौकरी प्राप्त करना, बी पैसा पैदा करना, सी पेट कैसे भरें, डी बड़ा घर कैसे बनाएं। तो इसका सही आंसर है पैसे पैदा करना। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, यार इस सवाल के पैर जमीन में खड़े गड़े हैं, ये उखड़ेगा नहीं, इस कथन का आशय क्या है? ए खूब कोशिश करने के बाद भी पैसा कमाने का कोई उपाय न सूझना, बी सवाल आसान था, सी उन दोनों के पैर जमीन में गड़े हुए थे, डी सवाल जमीन में गड़ा हुआ था। इसका आंसर है ऑप्शन ए। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हम दोनों ने उस सवाल की एक एक टांग पकड़ी और उसे हटाने की कोशिश करने लगे, इस कथन में सवाल की एक एक टांग पकड़ने का क्या आशय? ए सवाल की दोनों टांगों को अलग अलग पकड़कर खींचा गया, बी अलग अलग तरह से समाधान ढूंढने का प्रयास किया गया, सी दोनों अलग अलग दिशाओं में चले गए, डी दोनों टांग पकड़कर वहीं बैठे थे। तो इसका सही ऑप्शन है आंसर है ऑप्शन बी, अलग अलग तरह से समाधान ढूंढने का प्रयास किया। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, टॉर्च बेचने वाले पाठ के माध्यम से लेखक ने किस पर व्यंग किया है? लेखक ने स्वयं पर व्यंग किया है, या टॉर्च बनाने वाली कंपनी पर, या अंडरवेयर और अंधविश्वास पर, या परिश्रम पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंडरवेयर और अंधविश्वास पर। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, टॉर्च बेचने वाला लोगों को अंधेरे का डर क्यों दिखाता है? यह डर दिखाने का क्या कारण है? ए अंधेरे का डर दिखा के उन्हें लूटना चाहता है, बी अंधेरे का डर दिखाकर परचून का सामान बेचना चाहता है, सी अंधेरे का डर दिखाकर टॉर्च बेचना चाहता है, डी अंधेरे का डर दिखाकर भगवान के प्रति आस्था पैदा करना चाहता है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंधेरे का डर दिखाकर टॉर्च बेचना चाहता है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भरी दोपहर में भी अंधेरे के डर से कांपने लगते हैं, आदमी को डराना कितना आसान है? इस कथन के आधार पर बताइए कि निम्न में से कौन सी बात लोगों पर लागू होती है? तो हमारा ऑप्शन है लोगों में जागरूकता की कमी, ऑप्शन बी अंधविश्वासों के कारण तर्कों का सहारा नहीं लेते, सी डर का प्रतिकार नहीं करते, डी उपरोक्त सभी। तो हमारा सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, लोगों का अंधेरा दूर करने का टॉर्च बेचने वाले ने क्या उपाय बताया? ए टॉर्च, बी पूजा, सी ज्ञान, डी निडरता। तो हमारा सही आंसर है टॉर्च। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, मेरी कंपनी नई नहीं है, सनातन है, इसका क्या आशय है? ए सूरज छाप कंपनी बहुत पुरानी है, बी कंपनी का नाम सनातन है, वह लोगों की निंदा करता है, डी आध्यात्मिक उपदेश देकर लोगों को मूर्ख बनाना पहले से चला आ रहा है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आध्यात्मिक उपदेश देकर लोगों को मूर्ख बनाना पहले से चला आ रहा है। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, टॉर्च बेचने वाले पाठ के लेखक कौन है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है। चलिए चलते हैं हम अपने ऑप्शन देख लेते हैं। ए मुंशी प्रेमचंद, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी हरिशंकर प्रसाई, डी रामधारी सिंह दिनकर। तो हमारा सही आंसर है हरिशंकर प्रसाई। अगर आपने इस अध्याय को पढ़ा होगा तो सबसे पहले इस अध्याय में आपने कवि का परिचय पढ़ा होगा। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न, टॉर्च बेचने वाले पाठ की शैली किस शैली में लिखा गया? विवरणात्मक, व्यंग्यात्मक, सशिष्ट, संश्लिष्ट,
या रहस्यात्मक। तो हमारा सही आंसर है व्यंग्यात्मक। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न, लेखक ने टॉर्च की कंपनी का नाम सूरज छाप ही क्यों रखा? पहला है, उस कंपनी का पुराना नाम सूरज छाप ही था। बी, सूरज छाप नाम से टॉर्च ज़्यादा बिकती है। सी, प्रकाश फैलाने की समानता के कारण। डी, लोग डर जाते थे इसलिए। तो हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, 5 साल बाद दोनों दोस्त की मुलाकात कहाँ होती है? प्रवचन स्थल पर, घास के मैदान में, बड़े शॉपिंग मॉल में या टॉर्च बेचने वाली कंपनी में? तो हमारा सही आंसर है ए। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, दोनों दोस्तों ने कितने साल बाद उसी जगह पर मिलना तय किया? ए, 5 साल बाद। बी, 6 साल बाद। सी, 7 साल बाद। डी, 8 साल बाद। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, पैसा कमाने के लिए दोनों मित्र जब अलग अलग दिशाओं में गए तो उन्होंने जाने से पहले क्या वायदा किया था? खूब पैसा कमाएंगे, एक दूसरे से अधिक पैसा कमा कर दिखाएंगे। सी, अपने अपने अनुभव साझा करेंगे। डी, 5 वर्ष बाद इसी तारीख को पुनः यहीं मिलेंगे। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आजकल सब जगह अंधेरा छाया रहता है, रातें बेहद काली होती हैं, अपना ही हाथ नहीं सूझाता। ये कहने के पीछे टॉर्च विक्रेता का क्या उद्देश्य है? ए, लोगों में अंधेरे का डर पैदा करना। बी, रात के प्रति सहानुभूति पैदा करना। सी, लोगों के मन में रात का डर पैदा करना या दूर करना। डी, उपरोक्त सभी। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोगों में अंधेरे का डर पैदा करना। हमारे यहाँ जो क्वेश्चन होता है उसके साथ हम आंसर भी साइड में लिख देते हैं ताकि आपको पता रहे। अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा तो साइड में जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो ब्लैक पेन से वो उसका सही उत्तर है। चलिए, तो आज की कक्षा हमारी यहीं ख़त्म होती है। इस चैप्टर में 16 ही क्वेश्चन थे। तो चलिए, इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर तो करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।